प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसी अविस्मरणीय मुलाकातें हुई हैं जिन्हें वो जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। आइस स्पिरिट स्नोवर के लिए ये पहली बार था जब उसकी नजर माया पर पड़ी। बच्चे ने उसे बचाया। केवल शुद्ध और दयालु आत्मा वाले लोग ही बर्फ की आत्माओं को देख सकते थे। तभी से उनमें एक विशेष बंधन बन गया। उनकी कहानी पर नजर रखने के लिए वो फेरी टेल्स का अनुसरण करें। कई वर्षों के बाद कड़ाके की ठंड में स्नोवेरा ने अपना कर्तव्य निभाया। वो जहां भी गई सफेद बर्फ लेकर गई। कुछ ही समय में पूरा गांव बर्फ से ढक गया और हवा शांत हो गई। चारों ऋतुओं की देवता हारमोनिया ने उन्हें सर्दियों के दौरान इस गांव की सुरक्षा और देखभाल का काम सौंपा। आराम करते समय स्नोवेरा का संयोगवश अपने पुराने दोस्त से सामना हो गया। उसने महसूस किया कि माया गंभीर रूप से बीमार थी। उसकी जीवन की शक्ति कम हो रही थी। इधर आओ। क्या तुम मुझे अब भी पहचानती हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? माया के साथ एक अप्रत्याशित दुर्घटना घटी जिससे उसकी कमर के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। वो अपना घर नहीं छोड़ सकती थी और उसके शरीर और मन दोनों को कष्ट हुआ। शायद जब आखिरी हिमकण गिरेगा तब मेरे प्रस्थान का समय होगा। हालांकि युवा लड़की आशावादी बनी रही, फिर भी एक कुशल नर्तक बनने के अपने सपने को हासिल करने में असमर्थ रही। इसके अलावा उसके पास उन बेतुकी इच्छाओं की एक सूची थी जिन्हें वो मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। भले ही ये दूर के सपनों में हो, फिर भी मैं खुद को सपने देखने की इजाजत देती हूँ। स्नोवेरा को कुछ छुआ। अपने पुराने बंधन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उसने माया को इस सर्दी में उसके सभी सपनों को पूरा करने में मदद करने का वादा किया। इस नए शरीर के साथ स्नोवेरा माया के साथ एक आखिरी साहसिक कार्य पर निकली। अपनी पहली इच्छा में माया चाहती थी कि वो आजादी से दौड़ सके और कूद सके। ये बहुत मजेदार है। खेलने के बाद स्नोवेरा ने बर्फीली घाटी के बीच में एक अकेले चेरी ब्लॉसम पेड़ के सामने आराम किया। तुम्हें पता है, मुझे तितलियां बहुत पसंद है क्योंकि वे स्वतंत्रता और खुशी का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन दुर्भाग्य से समय माया को इस तितली की छवि को अपने कोकून से मुक्त होकर नीले आकाश में लहराते हुए देखने की अनुमति नहीं देगा। चिंता मत करो माया, मैं तुम्हारे लिए एक तितली बना सकती हूँ। माया ये भी अनुभव करना चाहती थी कि महल में रहना और एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करना कैसा होता है। इस तरह माया के शरीर में स्नोवेरा के साथ उन्होंने उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। उन्होंने भी ग्रामीणों की मदद की। उसी समय स्नोवेरा ने माया की नर्तक बनने की इच्छा को पूरा करने में मदद करने के लिए नृत्य का अभ्यास किया। गांव में शीतकालीन उत्सव में स्नोवेरा ने बर्फ में एक सुंदर हंस नृत्य किया जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। सर्दी का आखिरी दिन आ गया था। बस एक और दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और माया की आत्मा हमेशा के लिए चली जाएगी। मुझे लगता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। सचमुच? मेरा क्या? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि स्नोवेरा माया को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण दोस्त के रूप में देखने लगी थी। जब तक मैं आखिरी बर्फ का टुकड़ा नहीं खो देती, तुम कभी नहीं जाओगी, है ना? फिर स्नोवेरा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली बर्फ का जादू पैदा किया जिसने गांव को अनंत सर्दियों में घेर लिया। चूंकि वसंत नहीं आया था, इसीलिए ग्रामीण आजीविका कमाने के लिए ना तो खेती कर सकते थे और ना ही यात्रा कर सकते थे। वे इस जमे हुए राज्य को समाप्त करने के लिए स्नोवेरा से विनती करने के लिए एकत्रित हुए। कृपा करो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जाने का समय हो गया है। स्नोवेरा ने किसी की भी दलील को सुनने से इनकार करते हुए हठपूर्वक विरोध किया। हंगामा चारों ऋतुओं की अधिष्ठात्री देवी हारमोनिया के कानों तक पहुंचा। ओह, तुम उद्दंड बच्चे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऋतु चक्र में बाधा डालने की? हालांकि बर्फ के जादू का इस्तेमाल केवल इसका निर्माता ही तोड़ सकता था। यदि किसी और ने इसे तोड़ा तो उस व्यक्ति को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। यदि हारमोनिया ने हस्तक्षेप किया तो स्नोवेरा गायब हो जाएगी और सर्दी हमेशा के लिए चली जाएगी। इसीलिए हारमोनिया चुपचाप माया को शाश्वत क्षेत्र में ले आया। नहीं, माया कहाँ है? मैं उसे ले गई हूँ। माया के पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। यही नियम है। नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। तुम बहुत जिद्दी हो। इसके अलावा आप इस शरीर में कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? माया के पुनर्जीवित होने पर मैं अपने मूल रूप में वापस आ जाऊंगी। शाश्वत क्षेत्र एक पवित्र स्थान था जो मानव जगत और आत्मा जगत के बीच में विद्यमान था। यहाँ एक खूबसूरत शहर था जिसमें चारों ऋतुएं आपस में जुड़ी थी और समय या स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी।
आत्माएं जो चाहे कर सकती थी, लेकिन कुछ आत्माएं खो गईं, पुनर्जन्म लेने या नश्वर दुनिया में रहने में असमर्थ थी। स्नोवेरा ने अपने दोस्त को हर जगह खोजा। अंत में उसे पता चला कि माया की आत्मा पर बुरी आत्माओं के एक समूह ने कब्जा कर लिया था। उनमें मजबूत लगाव था, वे पुनर्जन्म लाने में असमर्थ थे और इस तरह वे कमजोर आत्माओं को पीड़ा देते हुए रुके रहे। मेरी दोस्त को छोड़ दो। दुष्ट आत्माएं आसानी से वश में नहीं होती। उन्होंने राक्षस बनने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की। ये लो। माया, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। मेरे साथ वापस आओ माया। मैं तुम्हारे लिए एक बर्फ की छवि बनाऊंगी और उसमें तुम्हारी आत्मा डाल दूंगी। इस तरह आप अनंत सर्दियों में हमेशा के लिए रह सकती है। मैं समझती हूँ, लेकिन पहले क्या तुम मेरे साथ किसी खास जगह चल सकती हो? वो स्नोवेरा को उस परिचित चेरी ब्लॉसम पेड़ के पास ले गई जिसे उन्होंने पहले देखा था। क्या तुम्हें ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ दिख रहा है? हाँ, और शाश्वत क्षेत्र को छोड़ने का एकमात्र तरीका इससे होकर गुजरता है। लेकिन पहले क्या आप आखिरी बार मेरी मदद कर सकते हैं? वो अपने प्रिय आइस स्पिरिट मित्र के साथ चेरी ब्लॉसम को खिलते हुए देखना चाहती थी। जब स्नोवेरा ने माया की ओर देखा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वो लुप्त हो रही थी। चमचमाती परी धूल में बदल रही थी। कृपा करो स्नोवीरा, अनंत सर्दियों को समाप्त करो। उस सर्दी में जब हम साथ खेले तब तुमने मुझे एक बहुत ही सार्थक जीवन दिया। मुझे सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित कर रही है। तो कृपया समझो और गांव को इस शक्तिशाली बर्फ के जादू से मुक्त करो। स्नोवेरा ने रोते हुए महसूस किया कि अब वास्तविकता को स्वीकार करने और सब कुछ छोड़ देने का समय आ गया। अंततः माया पुनर्जन्म ले सकी। वो चेरी ब्लॉसम पेड़ शाश्वत क्षेत्र और नश्वर दुनिया के बीच एक पुल भी था। यहाँ समय या स्थान की कोई अवधारणा नहीं थी, इसीलिए पेड़ पर जो हुआ उसे नश्वर संसार में देखा जा सकता था। पता चला कि पिछली सर्दियों के दौरान उन्होंने जो तितली कोकून देखा था वो भविष्य में पुनर्जन्म के दौर से गुजर रही स्नोवेरा की ही छवि थी। अब बसंत आ गया था। माया ने एक स्वतंत्र और गौरवान्वित तितली के रूप में जन्म लिया था। स्नोवेरा ने सभी लगावों को छोड़ दिया और समझ लिया कि हर अंत एक नई शुरुआत होगी। वो एक आत्मा के रूप में और अधिक जिम्मेदार बन गई। हर सर्दियों में वो अपनी खूबसूरत तितली दोस्त के साथ खेलने के लिए इस गांव में लौट आती थी। एक बार की बात है, एक शानदार परियों की कहानी वाले राज्य में जहां देवता, राक्षस और मनुष्य सह अस्तित्व में थे, वहां एक सुंदर और मजबूत 18 वर्षीय राजकुमारी थी जिसका नाम दयाशा था। दयाशा के पास एक जादुई तलवार थी जो उसे उसके गुरु सूर्यदेव द्वारा दी गई थी, जिसमें राक्षसों की आत्मा को पास करने वाले व्यक्तियों से बाहर निकालने की शक्ति थी। इसके अलावा उसके पास जन्म से ही एक जादुई आंख थी जिसका उपयोग बुरी आत्माओं को फंसाने के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में किया जा सकता था, जिससे हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। विशेष रूप से उसकी तीसरी आंख में किसी भी जीवित वस्तु को छूने की, आसन्न मृत्यु को देखने की शक्ति थी। अपनी क्षमताओं के बावजूद दयाशा को जीवन और मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप करने से बिल्कुल मनाही थी। अगर उसने अवज्ञा की तो उसे देवताओं द्वारा दंडित किया जाएगा। हालांकि दयाशा मजबूत थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो अक्सर थक जाती थी और सूर्य की तरह तेज रोशनी के संपर्क में आने पर वो अपनी तीसरी आंख का इस्तेमाल नहीं कर पाती थी। वास्तव में कई बार अपने अंदर एक अंधेरी आत्मा भी देख सकती थी, जिससे वो बहुत चिंतित हो जाती थी। उसने इस बारे में अपनी माँ से पूछा, लेकिन रानी उदास हो गई और सवाल को टाल दिया। मैं अभी तुम्हें सब कुछ नहीं समझा सकती मेरी बच्ची, लेकिन अगर आप दिन के दौरान अपनी जादुई आंख का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपना लबादा पहनना याद रखें। मैंने खजाने वाले सभी कमरों को भी बंद कर दिया है, इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताइए। दयाशा रानी के लिए चीजों को और अधिक कठिन नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने इन सवालों को अपने तक ही रखा। एक दिन दयाशा की आंख का जादू बिल्कुल उल्टा पड़ गया। राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होने के बजाय इसने कई दुष्ट आत्माओं को फैलाया। दयाशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसीलिए अपनी जादुई तलवार से राक्षसों को निपटाने के बाद
वो इस बारे में बात करने के लिए रानी को खोजने के लिए दौड़ी। आगमन पर सूर्यदेव को क्रोधित देखकर रानी को बंदी बनाते हुए दयाशा भयभीत हो गई। क्षमा करें सूर्य भगवान, आपने मेरी माँ की आत्मा को क्यों छीन लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि कल आपने निषेध काम का उल्लंघन किया है, जब आपने अपनी माँ को बचाने के लिए तीसरी आंख का इस्तेमाल किया। इसीलिए मैं यहाँ आपके परिवार को दंड देने के लिए आया हूँ। सूर्यदेव ने बताया कि कल जब रानी को साल में एक बार सूर्य भगवान के मंदिर में जाने के लिए विदा करती थी, तो हर साल की तरह उनकी तीसरी आंख अचानक से चमक उठी। उसे पता चला कि रानी आज वृद्धावस्था और कमजोरी के कारण गुजर गई। हालांकि दयाशा अपने इकलौते प्रियजन को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ की किस्मत बदलने का फैसला किया। दयाशा ने जल्दी से अपनी माँ को आज सूर्यदेव मंदिर जाने में मदद करने का बहाना बनाया और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। मंदिर के सभी कार्यों को पूरा करने के बाद वो खुशी खुशी घर लौट आई, लेकिन अचानक उसकी ओर एक काला गोला देखा। वो तेजी से झुकी और अपराधी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। फिर भी दयाशा अभी भी खुश थी कि उसने आज दुष्ट व्यक्ति से अपनी माँ की रक्षा की। हालांकि सूर्यदेव ने दयाशा के गलत कार्य को देखा, इसीलिए वे माँ और बेटी दोनों को दंडित करने के लिए वहाँ व्यक्तिगत रूप से लेकिन आए। ये सब मेरी गलती है। मेरी माँ पूरी तरह से निर्दोष है, इसलिए कृपया मेरी माँ को क्षमा करे और मुझे जैसा चाहे वैसा दंड दे। हाँ, चूंकि हम शिक्षक और छात्र हैं, अगर आप इस गलती को कभी नहीं दोहराने का वादा करते हैं और मुझे दिव्य तलवार देने के लिए सहमत हैं, तो मैं आपकी माँ के जीवन को बख्श दूंगा। क्योंकि आपके आवेगी और अपरिपक्व कार्यों ने मुझे निराश किया है और मैं आपको आसानी से माफ नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दिव्य तलवार देना चाहता हूँ जो भविष्य में आपसे ज्यादा जिम्मेदार हो। मेरे लिए मेरी माँ का जीवन दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य तलवार दे दूंगी। हालांकि जब दयाशा ने तलवार को सूर्यदेव को सौंप दिया, तो वो अचानक शरारत से मुस्कुराया और तलवार को दयाशा की तीसरी आंख की ओर घुमा दिया। दयाशा जम गई और उसने अपनी जैसी 3 आंखों वाली आत्मा को अपने शरीर से निकलकर गिरते हुए देखा। आत्मा ने सूर्यदेव की ओर उड़ान भरी, उनकी तीसरी आंख के रूप में उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया। आखिरकार बदला लेने का दिन आ ही गया। फिर उसने अपनी तलवार तोड़ दी और एक क्रूर दानव राजा बन गया। ये पता चला कि वर्षों पहले दानव राजा का छोटा भाई रानी से इतना प्यार करता था कि वो कुछ भी गलत नहीं करने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए दानव राजा बहुत गुस्से में था और कपल को नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसे सील करने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की और मर गया। 18 साल बाद दानव राजा के पास सील से बचने के लिए पर्याप्त शक्ति थी, लेकिन जब वो रानी से बदला लेने गया तो उसने मंदिर में दयाशा को पाया। दानव राजा ने जल्दी से पहचान लिया कि दयाशा की तीसरी आंख उसके छोटे भाई के समान थी और वो निश्चित रूप से उस जोड़े की बेटी थी। अगर वो बच्चा रानी और मेरे छोटे भाई के मिलन से पैदा हुआ बच्चा है, तो वो जादुई आंख उस दानव की आत्मा का प्रतिनिधित्व करेगी जो उसके शरीर के अंदर विद्यमान है। फिर अगर मैं उस बच्चे की शक्ति और अंधेरे आत्मा को मुक्त करा सकता हूँ, तो मेरा जादू तेजी से बढ़ेगा। हालांकि आंख प्राप्त करने के लिए हर तरीके का उपयोग करने के बावजूद दानव राजा अभी भी इस महत्वाकांक्षा को आसानी से प्राप्त नहीं कर सका। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो दयाशा की अंधेरी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सके, और वो ये दिव्य तलवार थी। दानव राजा को अपने काले जादू का एक हिस्सा तीसरी आंख पर लागू करना पड़ा और तलवार को सौंपने के लिए वो मजबूर हो सके। जैसे ही उसने खजाना प्राप्त किया, दानव राजा ने अंततः जादुई दृष्टि प्राप्त कर ली। क्योंकि मेरी आत्मा का आधा हिस्सा एक दानव के रूप में है, इसलिए मैं थका हुआ महसूस करती हूँ और हर बार जब मैं प्रकाश के संपर्क में आती हूँ तो मुझे अपनी अंधेरी आत्मा दिखाई ये देती सही है। है। आपकी माँ शायद नहीं जानते कि आप अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा हो और चाहती थी कि आप राक्षसों को हराने पर ध्यान दें। हालांकि मैं आपकी माँ और आपको इस बात का गवाह बनाऊंगा कि जिस राज्य को आपने इतने लंबे समय तक रक्षा की है, वो मेरे हाथों से कैसे नष्ट हो गया। फिर उसने भूमि को नष्ट करने और हावी होने के लिए कई राक्षसों को तीसरी आंख से मुक्त किया। हालांकि दयाशा अपनी पहचान को लेकर बहुत हैरान थी। उसने अपनी माँ और लोगों को दानव राजा और उसके द्वारा हमला किए जाने पर देखा और जानती थी कि उन्हें उनकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। इस समय दयाशा के पास अपनी जादुई तलवार या तीसरी आंख नहीं थी, इसीलिए दानव राजा उसे आसानी से हराने में सक्षम था। मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। मुझे उसे हराने के लिए एक नई योजना की जरूरत है। उसने इधर उधर देखा और एक क्रिस्टल लैंप को आगे पीछे झूलते देखा। अचानक उसे एक विचार आया। उसने जल्दी से अपनी तलवार का एक टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और लैंप की ओर फेंक दिया। हालांकि दानव राजा इसे चकमा देने में सक्षम था, लेकिन रानी उस ऑर्ब को चुराने में सक्षम थी जिसने रानी को उसके हाथ से बंदी बना लिया था। माँ उठो, ये मैं हूँ, दयाशा। दयाशा, ऐसा लगता है कि दानव राजा वापस आ गया है और मुझ पर फिर से हमला किया। मैं सब कुछ जानती हूँ और अब हमें उसे हराने का तरीका खोजने की जरूरत है। वो दालान के अंत में एक बंद कमरे में भाग गई, लेकिन दानव राजा ने उसे पकड़ लिया।
हाँ, तुम मूर्ख बच्चे, तुम स्वेच्छा से अपने आप को यहाँ क्यों फंसाओगे, जिससे तुम्हें हराना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर तुम इतने अच्छे हो तो मुझसे लड़ो। दानव राजा ने दयाशा पर जादू करने का प्रयास किया, लेकिन वो मदद नहीं कर सका। उसके आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया गया। ऐसा लगता है कि आप अपने पीछे के फाटक को नष्ट करना चाहते हो। क्या वहाँ कुछ है जो मुझे डराता है? मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। अचानक रानी की आत्मा वाला गोला दयाशा के हाथ से छूट गया और उसने दानव राजा को ताना मारा। क्रोधित होकर दानव राजा ने और पर जादू किया, लेकिन दयाशा ने जल्दी से उसे अपने शरीर से ढक दिया। दयाशा, जाने दो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। माँ, आपने हमेशा इतने लंबे समय तक मेरी चिंता करी और मेरी देखभाल की है, इसलिए मैं इन मामलों के लिए आपके बच्चे होने के कर्तव्यों को नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा बिना अनुमति के मेरे माँ के भाग्य को बदलने के लिए ये मेरी गलती है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हूँ। दानव राजा गुस्से में था और माँ और बेटी को नष्ट करने के लिए एक बड़ा विस्फोट करने के लिए अपने आखिरी मंत्र का उसने इस्तेमाल किया। हालांकि कमरे का दरवाजा जोर से टकराया, कई चमकदार खजानों को प्रकट करना, तेज रोशनी के डर से दानव राजा को धीरे धीरे गिराना। इस अवसर का लाभ उठाते हुए दयाशा जल्दी से खड़ी हुई, तलवार की शेष शक्ति का उपयोग दानव राजा को हराने के लिए किया। जब दयाशा को तीसरी आंख मिली तो वो अपनी माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए जल्दी से रानी के पास दौड़ी। दयाशा, मैं बहुत थक गई हूँ। शायद अब मैं जिंदगी और मौत के इस दरवाजे से नहीं गुजर सकती, इसलिए मेरी बच्ची, कृपया बाद में अपना ख्याल रखना। ये नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ को मुझे छोड़ने नहीं दे सकती। कृपया कर स्वर्गीय प्राणियों, मेरी माँ की जान बचाओ। मैं इसे किसी भी कीमत पर बदल दूंगी। जैसे ही दयाशा ने बोलना समाप्त किया, सूर्यदेव वास्तव में चमकदार रोशनी में प्रकट दयाशा, हुए। हाल की लड़ाई के माध्यम से मैं रानी के लिए आपकी पवित्रता को समझता हूँ, साथ ही दोनों के मातृ प्रेम को भी, जो एक दूसरे के लिए जी सकते हैं और मर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने पिछले समय में इस राज्य में बहुत योगदान दिया है, इसीलिए मैं इस शर्त के साथ रानी के जीवन काल का विस्तार करने के लिए सहमत हूँ कि आप इसे बदलने के लिए अपने जीवन काल का एक हिस्सा काट लेंगे। इसके अलावा आपको हर किसी की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की यात्रा को जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। सूर्यदेव द्वारा वादा पूरा करने के बाद रानी और दयाशा आखिरकार एक साथ रहने और हमेशा के लिए खुशी से रहने में सक्षम हुए।